देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि जब से राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात की है और पूरे देश भर में एक वातावरण बना, इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर में बड़ा बदलाव आएगा इस जाति जनगणना से। और इसको लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने यू टर्न लेते हुए कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन वो कैबिनेट के डिसीजन है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय और राशि लगना है। लेकिन भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ी नहीं है और इस संदर्भ में अभी पिछड़े वर्ग के देश भर के नेता जुट रहे हैं और उसमें और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। खबर करने जैसे पत्रकार उनको रोका गया, न सिर्फ बल्कि धक्का मुक्की और मारपीट करने के साथ साथ मारने की धमकी दी। विष्णु देसाई के सुशासन में अब पत्रकार सुरक्षित नहीं है। यदि उनके अनुकूल कोई खबर हो तब तो बढ़िया है, वाह वाह है। लेकिन यदि व्यवस्था के खिलाफ कोई खबर कवर करने भी जाए, चलाना दूर की बात, कवरेज करने भी जाए, तो पत्रकारों पे जानलेवा हमला हो रहा है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रात भर पत्रकार लोग ये मैं पत्रकार साथियों के जो साहस है उसको प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जो सरकार जो निरंकुश हो गई है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और विष्णुदेव से यही कहूँगा कि आगे इस प्रकार से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार न हो, इस बात का ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ मॉडल का काफ़ी चर्चा था छत्तीसगढ़ में। अभी मुख्यमंत्री दिल्ली में है और वहाँ पर सुशासन मॉडल को पेश किया गया है, तो सुशासन मॉडल की अब चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल और साथ में दिखे सुशासन, वो रात में दिख गया सुशासन कैसा चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री कुछ और दिखा रहे हैं और यहाँ कुछ और जबकि दंतेवाड़ा जिले में नक्सल पहले ही भी बहुत कम हो गया था और करीब करीब ख़त्म की स्थिति थी। और वहाँ जिस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो हम लोगों ने काम किया है और खासकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए जो अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, उसका परिणाम है। और अब स्थिति ये है कि अब तेंदुपत्ता खरीद नहीं पा रही सरकार, आर्थिक रूप से फिर बदहाली की ओर ढकेलने का काम जिसमें सरकार करे। मनरेगा नहीं चल रहा है, तेंदुपत्ता खरीदी नहीं कर रहा है। इससे निश्चित रूप से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। पिछले 1.5 साल से सर मंत्रिमंडल को विस्तीर्ण सीएम जी जाते हैं, चर्चा तेज हो जाती है, कितना नुकसान होता है अगर मंत्रिमंडल को विस्तार होता है? देखिए, जितना कम मंत्री रहेगा सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास आएंगे और मुख्यमंत्री के विभाग को कौन चला रहा है ये खोजने की आवश्यकता है कि आखिर आज चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे आबकारी की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं और इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं ये खोजने का विषय है। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ, तो खोजिए इसमें कि इन विभागों को कौन चला रहा है, ये देखने की बात है। होने वाला है। किसी सोसाइटी में डीएपी नहीं है, निजी क्षेत्रों में भी डीएपी विक्रय नहीं हो रहा है और सरकार रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। तब लड़ाइयाँ तो पहले भी हो रही थी, आ रहा था। सरकार इस मामले में कोई पहल नहीं की। सरकार कुल मिला के किसान विरोधी है और उत्पादन कैसे घटे वो सारा षड्यंत्र कर रहा है।